नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना और मुमताज़ का। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियों की बात की जाए तो राजेश खन्ना और मुमताज़ का नाम सबसे ऊपर आता है। 70 के दशक में इन दोनों ने साथ में करीब 10-12 फिल्मों में काम किया और संयोग से ये सभी की सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, अपना देश, दुश्मन, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी जैसी तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना गईं। उस दौर में निर्माता निर्देशक मानते थे कि अगर फिल्म में राजेश खन्ना और साथ में मुमताज़ की जोड़ी हो तो सफलता लगभग तय है। उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि दर्शकों को लगता था कि पर्दे पर सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि असली भावनाएं दिखाई दे रही हैं। यही वजह थी कि दोनों के रिश्तों को लेकर अफवाहें भी खूब उड़ी। हालांकि दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान का रिश्ता बताया। मुमताज़ ने कई इंटरव्यूज में कहा कि राजेश खन्ना बेहद प्यारे इंसान थे, लेकिन सुपर स्टारडम ने उन्हें अंदर से बहुत अकेला कर दिया था। उन्होंने एक बार कहा था कि काका बहुत प्यार देने वाले इंसान थे, लेकिन उन्हें उतना प्यार वापस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। यह बयान उनके रिश्ते की भावनात्मक गहराई को दिखाता है। मुमताज़ ने यह भी स्वीकार किया कि राजेश खन्ना के साथ उनकी समझ बाकी हीरो से बिल्कुल अलग थी। कैमरे के सामने आते ही दोनों के बीच एक जादू पैदा हो जाता था। दोनों की दोस्ती की शुरुआत फिल्म दो रास्ते से मानी जाती है और उस समय राजेश खन्ना तेजी से सुपरस्टार बन रहे थे और मुमताज़ एक ग्लैमरस लेकिन संघर्षरत अभिनेत्री थी। कहा जाता है कि कई बड़े निर्माता मुमताज़ को बी ग्रेड फिल्मों की एक्ट्रेस मानते थे और उन्हें बड़े बैनरों में लेने से हिचकते भी थे, लेकिन राजेश खन्ना ने कई फिल्मों में साफ कहा कि वो मुमताज़ के साथ काम करना चाहते हैं। मुमताज़ ने बाद में कहा था कि काका ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग सम्मान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। फिल्म दो रास्ते की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। राजेश खन्ना अक्सर सेट पर देरी से आते थे, लेकिन मुमताज़ उनके मूड को समझती थीं। कई बार यूनिट परेशान हो जाती, मगर जैसे ही दोनों कैमरे के सामने आते पूरा माहौल बदल जाता। निर्देशक राज खोसला ने एक बार कहा था कि इन दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत थी कि साधारण सीन भी यादगार बन जाते थे। फिल्म का गीत है बिंदिया चमकेगी या फिर ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, आज भी क्लासिक माने जाते हैं। फिल्म दुश्मन की शूटिंग से जुड़ा एक बेहद मशहूर किस्सा आज भी सुनाया जाता है। फिल्म की शूटिंग गांव में हो रही थी और राजेश खन्ना की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि काका शूटिंग कर रहे हैं, हजारों लोग वहां पर पहुंच गए और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि लोगों ने राजेश खन्ना को घेर लिया। उनके कपड़े तक फट गए। काका घबरा गए और तभी भीड़ को चीरते हुए मुमताज़ उनके पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में मुमताज़ मजाक में कहती भी थीं कि उस दिन मैंने ही अपने हीरो को बचाया था। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। दुश्मन फिल्म भी अपने आप में खास थी। इसमें राजेश खन्ना ने एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया था जो गलती से एक किसान को मार देता है और फिर प्रायश्चित के तौर पर उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। फिल्म में मुमताज़ की सादगी और राजेश खन्ना का भावुक अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। वहीं मीना कुमारी की मौजूदगी ने फिल्म को और वजन दिया। दोनों की सबसे चर्चित फिल्मों में आपकी कसम भी शामिल है और इस फिल्म में शक और रिश्तों के टूटने की कहानी दिखाई गई। फिल्म के कई सीन्स में राजेश खन्ना और मुमताज़ की भावनात्मक केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगी कि दर्शक रो पड़े। और इसी फिल्म में एक गीत है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे दर्द भरे गीतों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान दोनों कलाकार निजी तौर पर भी काफ़ी करीब थे। हालांकि उनके रिश्ते को लेकर जो अफवाहें थीं उन्हें दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना बहुत पॉजिटिव इंसान थे और अगर सेट पर मुमताज़ किसी दूसरे अभिनेता के साथ ज़्यादा समय बिताती या किसी दूसरे अभिनेता के साथ
फिल्म साइन कर लेती तो राजेश खन्ना नाराज हो जाते थे, लेकिन उनकी नाराजगी भी बच्चों जैसी होती थी। वो कुछ देर बात नहीं करते और फिर खुद ही सामान्य हो जाते। मुमताज ने हंसते हुए कहा था कि काका को मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिल्म रोटी के दौरान दोनों के बीच खूब मस्ती होती थी। राजेश खन्ना सेट पर शरारतें करने के लिए मशहूर थे। वो कई बार अचानक डायलॉग बदल देते ताकि सामने वाला कलाकार घबरा जाए, लेकिन मुमताज इतनी तेज थी कि तुरंत जवाब दे देती। यूनिट के लोग कहते थे कि जब ये दोनों साथ होते हैं तो सेट पर हंसी मजाक का ऐसा माहौल बना रहता है कि पता ही नहीं चलता कब शूटिंग खत्म होने का समय आ गया। उनकी जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। राजेश खन्ना थिएटर और ड्रामा प्रतियोगिताओं से निकले एक गंभीर अभिनेता थे, जबकि मुमताज ने छोटे रोल और स्टंट फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन कैमरे पर दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को संतुलित करती थी। राजेश खन्ना का रोमांटिक अंदाज और मुमताज की चुलबुली अदाएं दर्शकों के दिलों में उतर जाती थीं। मुमताज ने बाद में कई इंटरव्यूज में अफसोस जताया कि राजेश खन्ना को जिंदगी में भावनात्मक स्थिरता नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा था कि सुपरस्टार बनने के बाद लोग उनके आसपास तो बहुत थे, लेकिन सच्चे दोस्त कम थे। मुमताज का मानना था कि काका अंदर से बहुत संवेदनशील इंसान थे। वो छोटी छोटी बातों से आहत हो जाते थे। अमिताभ बच्चन के दौर के आने के बाद जब उनका स्टारडम कम होने लगा तब वो बहुत अकेले पड़ गए थे। राजेश खन्ना भी मुमताज की बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने कई बार कहा कि मुमताज बेहद मेहनती एक्ट्रेस रहीं और कैमरे को बहुत अच्छे से वो समझती थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुमताज के साथ काम करना बहुत आसान होता था क्योंकि वो सीन को महसूस करती थीं। राजेश खन्ना भी ये मानते थे कि उनकी कई फिल्मों की सफलता में मुमताज का बड़ा योगदान था। और दिलचस्प बात यह है कि जब मुमताज ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बनाई तो राजेश खन्ना काफी भावुक हो गए। इंडस्ट्री में यह चर्चा थी कि उन्हें लगता था कि उनकी सबसे सफल जोड़ी अब टूट गई। बाद में जब दोनों किसी अवार्ड शो या समारोह में मिलते तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। मुमताज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि काका हमेशा उन्हें सम्मान और प्यार से मिलते थे। आज भी जब हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों का जिक्र होता है तो राजेश खन्ना और मुमताज का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनकी फिल्में सिर्फ हिट नहीं थीं, बल्कि उस दौर की भावनाओं, रोमांस और स्टारडम की पहचान थीं। राजेश खन्ना का करिश्मा और मुमताज की जीवंत मुस्कान मिलकर ऐसा जादू पैदा करती थी कि जिसे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देती, और आज दशकों बाद भी लोग भूल नहीं पाए। न उनकी दोस्ती, नोकझोंक, अफवाहें, साथ बिताए सुनहरे पल, सब कुछ हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक बेहद खूबसूरत चैप्टर है जो कभी भुलाए नहीं भूलेगा। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी जिस दौर में बनी, उस दौर में राजेश खन्ना अपने सुपर स्टारडम के पीक पर थे और मुमताज ने जब अचानक से फिल्मों को अलविदा कहा साल 1974 के आसपास, तब वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं। लेकिन अचानक से उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया और शादी करके घर बसा लिया। राजेश खन्ना बहुत टूट गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और फिल्में करते रहे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।